Deloitte ज्वाइन करते टाइम आई ऑल्सो हैड ऑफर्स फ्रॉम PwC कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स टीम, EY GCR and regulatory team, and KPMG TP team. Hi everyone, my name is CA Rupesh Dhingra. I am currently working as an assistant manager in global business tax team at Deloitte India. And आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे जनरल टाइप के क्वेश्चंस दैट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर बिफोर अपीयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू एट अ बिग फोर, स्पेशली इन टैक्स प्रोफाइल। बात करूं अगर मैं पहले पॉइंट या पहले क्वेश्चन की, तो दैट इज रिगार्डिंग योर इंट्रोडक्शन में अब जनरली आई वुड रेकमेंड कि आपका इंट्रोडक्शन एक रटा रटाया फॉर्मेट ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। इंस्टेड योर इंट्रोडक्शन शुड बी सच जिससे आप आपके इंटरव्यूअर का अटेंशन ग्रैब कर पाओ। बिकॉज जनरली क्या होता है, आपका इंटरव्यूअर जब आपका सीवी पढ़ रहे होते हैं या सीवी गो थ्रू कर रहे होते हैं, उस टाइम पर ही वो आपको कह देते हैं कि भैया एक बारी खुद को इंट्रोड्यूस कर दो। एंड इस टाइम पर वो आपका इंट्रोडक्शन सुन जरूर रहे होते हैं, बट उनका ध्यान मेजरली आपका सीवी गो थ्रू करने में होता है। सो योर इंट्रोडक्शन शुड हैव सच थिंग्स कि उनका अटेंशन आप सीवी से हटाकर एक बारी आपकी तरफ ही ला पाओ। वो आप कैसे लाओगे? बाय एडिंग सर्टेन एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स इन योर इंट्रोडक्शन। जैसे कि लेट्स सपोज आपने आपके आर्टिकलशिप के टाइम पर या फिर आपने सीए फाउंडेशन सीए इंटरमीडिएट के टाइम पर आईसीआई के किसी इवेंट में, चाहे मेगा कॉन्फ्रेंस हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया या फेस्ट हो गया, उसके अंदर आपने होस्ट करा था, आप वो चीज मेंशन कर सकते हो। आईसीआई के किसी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर प्रेजेंट करा एंड यू वर द बेस्ट पेपर प्रेजेंटर, आप वो चीज मेंशन कर सकते हो। मेरी तरह आप YouTube पर कंटेंट क्रिएट करते हो एंड आपका अच्छा सब्सक्राइबर बेस है, आप वो चीज मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा सीए फाउंडेशन इंटर या फाइनल किसी में आपकी रैंक थी, तो वो चीज तो बताना भूलना ही मत। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एज देती हैं ओवर अदर कैंडिडेट्स, बिकॉज इन एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट से आप क्या करते हो, आप आपके इंटरव्यूअर का अटेंशन ग्रैब कर पाते हो, जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस स्टार्टिंग में ही थोड़े से बेटर हो जाते हैं ओवर द अदर कैंडिडेट्स। इसके साथ साथ अगर आपने किसी बहुत अच्छे कॉलेज से कर रखी है बीकॉम, बीबीए या अदर अंडरग्रेड कोर्स, तो वो चीज मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना, चाहे आपका इंटरव्यू हो आर्टिकलशिप के लिए या फिर एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन या सेकंड टॉपिक की, तो दैट इज जनरली रिगार्डिंग योर वर्क एक्सपीरियंस। नाउ बात करूं अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस की, दिस क्वेश्चन इज मोर रेलेवेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देन आर्टिकलशिप सीकर्स, बिकॉज आर्टिकलशिप तो आपकी प्रैक्टिकल जर्नी का पहला कदम ही होता है। तो अगर मैं बात करूं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ऐसा मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी किया करते थे। जब अपना सीवी बनाया तो उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन छोड़कर बाकी सब खुद कर लेते थे, और वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन में क्या क्या लिखना है उसके लिए 3-4 दोस्तों का सीवी मंगवा लेते थे। और हाँ, ये लाइन पढ़ी, अच्छी लग रही है, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत काम मैंने भी आर्टिकलशिप में कर रखा है, उठाकर अपने सीवी में डाल दिया। अब इस चीज में कोई गलती नहीं है अगर आपने उससे रिलेटेड असाइनमेंट कर रखा है तो, बट अगर आप अपने सीवी में वर्क एक्सपीरियंस में कोई ऐसा असाइनमेंट लिखते हो जो कि आपने कर ही नहीं रखा, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है इंटरव्यू राउंड में, बिकॉज इंटरव्यूअर ने जैसे ही कोई चीज पढ़ी जो उसके हिसाब से एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर वो कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो वो जरूर पूछेगा। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने अपने सीवी के अंदर लिख रखा था कि मैंने टीडीएस की प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स कर रखी हैं ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप, जो कि एक ऐसा काम है जो जनरली आपको आर्टिकलशिप में कम ही मिलता है। बट माय टीम वाज गुड इनफ कि उन्होंने मुझे इस काम में इंक्लूड करा एंड इसके साथ साथ मुझे काफी अच्छा एक्सपोजर मिला, तो इस वजह से मैंने उसे अपने सीवी में मेंशन कर रखा था। एंड इसीलिए ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू जो कि मैंने दिया था बिग फोर के अंदर इन टैक्स प्रोफाइल, एक प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स का क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर बार पूछा ही गया है। जैसे कि पिछले 1 मिनट में मैंने 3-4 बार प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स का जिक्र किया, तो आप सब में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स होती क्या है और कहां पर हम इसके बारे में इन द बेस्ट एंड समराइज्ड वे पढ़ सकते हैं। सो दैट प्लेटफॉर्म इज टैक्समैन प्रैक्टिस, जहां पर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, फेमा और अकाउंटिंग के सभी टॉपिक्स का 360 डिग्री व्यू इन द बेस्ट एंड समराइज्ड वे, along with latest updates,
जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड इसके साथ साथ स्पेसिफिक कॉपी ऑफ रिस्पॉन्सेज पढ़ सकते हैं। Isn't that interesting, right? सो लेट मी गिव यू अ क्विक रन थ्रू ऑफ टैक्समैन प्रैक्टिस। सबसे पहले फॉलो टॉपिक्स में जो भी टॉपिक्स आपने फॉलो कर रखे हैं उनके लेटेस्ट अपडेट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ऑल टॉपिक्स के अंदर आपको सभी टॉपिक्स इंक्लूडिंग दोस्त जो कि आपने फॉलो नहीं कर रखे उनके भी अपडेट्स पढ़ने को मिलेंगे। टैक्समैन प्रैक्टिस आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, फेमा और अकाउंटिंग के मॉड्यूल्स ऑफर करता है, जिसके साथ साथ आप इन्हीं मॉड्यूल्स के किसी भी टॉपिक का 360 डिग्री व्यू समरी भी पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज मैं सिलेक्ट करता हूं इनकम टैक्स मॉड्यूल, और जैसा कि मैं आप सबके साथ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस की बात कर ही रहा था, तो हम फटाफट चलते हैं प्रोसिक्यूशन टॉपिक पर। नाउ प्रोसिक्यूशन टॉपिक में हम सिलेक्ट करेंगे प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस, एंड जैसे ही मैं प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस पर क्लिक करता हूं, सबसे पहले आई गेट टू रीड द 360 डिग्री व्यू ऑफ टॉपिक समरी, जहां पर मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड सारे लीगल प्रोविजंस एंड रिलेटेड टॉपिक्स की एक बहुत क्रिस्प वे में समरी मिलती है, जिसे पढ़कर मैं आराम से उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकता हूं। नाउ वंस मैंने टॉपिक रीड कर लिया, जो समरी है उसे समझ ली, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो टैक्समैन प्रैक्टिस मुझे देता है वो है लैंडमार्क रूलिंग्स, जिन्हें पढ़कर मैं ये समझ सकता हूं कि कौन सी ऐसी जजमेंट्स हैं जो कि मेरे करंट केस से रेलेवेंट है एंड मैं उन्हें रेफर कर सकता हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अनाउंसमेंट्स की, तो जो भी रिलेटेड सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं वो मुझे इस सेक्शन में दिखते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर द फॉर्मेट्स, जहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे स्पेसिमेन ड्राफ्ट सबमिशंस देखने को मिलती हैं, एंड देन अपडेट्स में और कोई रिलेटेड अपडेट्स आ रखी हैं उस टॉपिक की तो वो यहां कवर होती हैं। सो ब्रॉडली if you have taxman practice then you do not need anything else। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो टैक्समैन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको मिल जाता है। फेयर द मंथली प्लान्स फॉर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स वेरी फ्रॉम ₹500 to 700, however the yearly plans vary from ₹3600 to ₹6000। इसके साथ साथ अगर आप कॉम्बो प्लान्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इनकम टैक्स और जीएसटी का कॉम्बो 7800 एंड चारों मॉड्यूल्स का कॉम्बो 11500 रुपीज में मिल जाता है। And you can also avail a discount of 10% by using my coupon code Rupesh10। Do check out the link that is given in the description। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जब मुझसे पहली बार पूछा गया था तो मैं भी ऑलमोस्ट 15 से 30 सेकेंड तक सोच रहा था कि इसका आंसर कैसे करूं। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव एवर हर्ड during all of the interviews that I have appeared for, either in my articleship या फिर as a qualified chartered accountant। और एक चीज मैं श्योरिटी से कह सकता हूं, whenever I would become a manager या फिर जब भी मैं एलिजिबल हूंगा to take an interview, मैं जरूर ये पूछने वाला हूं from the interview। और वो क्या है? The question was कि you have served 3 years of articleship in PwC and SRD Nodi and Co LLP in total। तो इन 3 साल में what one assignment was the highlight of the 3-year journey of your articleship। and ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी कैंडिडेट को ऑलमोस्ट आधा मिनट से 1 मिनट तक सोचने पर मजबूर कर ही दे सकता है। इसीलिए फॉर आर्टिकलशिप सीकर्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉकिंग अबाउट योर सीए जर्नी टिल नाउ, यानी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और आपकी 2-15 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, What is the moment जिसे आप कहेंगे was the highlight of your CA journey till now। Similarly for qualified chartered accountants पूछा जा सकता है कि throughout the experience of 3 years, 4 years, 2 years of your articleship and post qualification experience, ऐसा कौन सा असाइनमेंट है which according to you was the highlight of your practical exposure या your work experience। तो ये क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी लोगों के लिए बाउंसर जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जनरली होता है व्हाई डू यू विश टू ज्वाइन आवर फर्म। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी भी बिग फोर जाते हो, मेरे से स्पेशली पूछा जाता था जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता था ईदर टू ईवाई, केपीएमजी या डिलॉयट, कि आपका एक्सपोजर ऑलरेडी पीडब्ल्यूसी में था फॉर द 11 months ऑफ आर्टिकलशिप, व्हाई डू यू विश टू ज्वाइन आवर फर्म एंड नॉट
PwC अगेन। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाई डू यू विश टू ज्वाइन दिस बिग फोर एंड नॉट द अदर बिग फोर्स। लाइक काफी बार आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे मिड साइज और बिग फोर का कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डू यू विश टू ज्वाइन अ बिग फोर एंड नॉट एनी अदर मिड साइज फर्म, या फिर आई शुड से अ मीडियोकर फर्म। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप हमारा बिग फोर ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, बाकी तीन क्यों नहीं। तो दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर, बिकॉज ये क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इन अ बिग फोर इंटरव्यू। इसके साथ साथ फोर्थ क्वेश्चन में ही मैं एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा विच इज why do you wish to join this particular domain itself। like अगर आपने आपकी आर्टिकलशिप जो है एक मिड साइज फर्म से करी है जहां पर आपका एक्सपोजर ऑडिट और टैक्स दोनों में था, तब तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है कि आप ये स्पेसिफिक डोमेन ही क्यों चूज करना चाहते हो। इसके अलावा आर्टिकलशिप सीकर्स के लिए भी क्वेश्चन बनता ही बनता है कि आप क्यों इसी स्पेसिफिक डोमेन में जाना चाहते हो, क्यों नहीं कोई और डोमेन। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि आपका आंसर जो है शुड बी जस्टिफाइबल। सिर्फ ये रीजन देना कि लेट्स सपोज स्टैट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट में काफी ट्रैवल करने को मिलता है एंड आई लव टू ट्रैवल, इसलिए मुझे स्टैट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट में आना है, या फिर आई डू नॉट लव टू ट्रैवल, आई विश कि मैं एक ही जगह पर बैठकर आराम से काम करूं इसीलिए मुझे टैक्स में जाना है, ये जस्टिफाइबल नहीं है। तो आपका रीजन जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिफ्थ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स तो काफी लोग अपनी अच्छे से बता देते हैं, बट जब आती है वीकनेस की, अगेन एक रटा रटाया जवाब, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। जब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने काम परफेक्शन से किया है तब तक मैं उस काम को छोड़ता नहीं, चाहे 6 घंटे लगे, 10 घंटे लगे या 12 घंटे। भैया this is good to say but not before a consulting manager, because perfection ही एक की है of the difference between a big four deliverable and a deliverable of any other firm, because परफेक्शन ही एक चीज है जिसकी वजह से बिग फोर को सेम काम के लिए एक क्लाइंट जो है वो 5 लाख रुपए देता है और एक अदर कंसल्टिंग फर्म को नॉर्मली वो 1 लाख या 1.5 लाख देता है। तो अगर परफेक्शन की बात आएगी और आपने ये चीज इंटरव्यू में ही खुला खुला बोला है कि भैया मैं परफेक्शनिस्ट हूं और वो चीज मैनेजर को याद रह गई, तो आगे दिक्कत आ सकती है। इसलिए बेटर इज कि जो आपकी ट्रूली कोई वीकनेस है विच इज नॉट समथिंग जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, वो वीकनेस आप कह सकते हो इन योर इंटरव्यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया बट आप उसका जवाब नहीं दे पाए, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। आई वुड ट्राई टू आंसर टू दैट क्वेश्चन कि कैसे आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो इन योर कमिंग इंटरव्यूज एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit, I